बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामरान ख़ान और आप देख रहे हैं MZS प्रॉपर्टी यूट्यूब विला। खुश आमदीद कहता हूं आपको, अदाबत। आज हम किंगडम वैली का कंपैरिजन करने जा रहे हैं रूडन इनक्लेव के साथ। दिल थाम लीजिएगा, खुली साफ सच्ची बातें होंगी। दोनों सोसाइटीज़ वाले वेट करें, दोनों में जिसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और टिल टू एंड इस वीडियो को देखें। ईमानतदारी के साथ, गारंटी के साथ सच कहूँगा, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। वो सारे लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो ख़ुद मेरी बातों की तस्दीक करेंगे कि ये जो कुछ कह रहा हूँ सच ही कह रहा हूँ। आगे चलने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, बड़ी अहम वीडियो है, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं क्विक लर्नर हूँ, आप जो मेरी गलतियाँ निकालेंगे मैं बड़ा जल्दी सीख जाऊँगा। मुझे पहले भी अपने सब्सक्राइबर्स पे फ़ख्र है कि वो मेरे बहुत अच्छे उस्ताद भी हैं, मेरे व्यूवर्स बहुत अच्छे उस्ताद भी हैं, और थैंक यू वेरी मच। चलते हैं, आज कंपैरिजन करते हैं रूडन इनक्लेव और किंगडम वैली का आपस में। तो सबसे पहली बात है कि प्राइमरी रूट की बात करेंगे कि रूडन इनक्लेव का प्राइमरी रूट क्या है, और उसके बाद हम प्राइमरी रूट करेंगे किंगडम वैली का। तो रूडन इनक्लेव का जिस वक्त हम सबसे पहले एनओसी की बात करते हैं तो रूडन इनक्लेव के पास एनओसी नहीं है। लैंड कितनी है इसके बारे में अभी तक मुख्तलिफ मुतज़ाद इसके बारे में अफवाहें भी आ रही हैं, ख़बरें भी आ रही हैं, और यूट्यूब पे मुख्तलिफ चैनल्स पे वीडियोस भी आ रही हैं। लेकिन आज दिन तक सोसाइटी में ने फ्रंट पे आके नहीं बताया कि इसकी लैंड कितनी है, लेआउट प्लान कितना मंजूर है, या मंजूर चलो आप नहीं कह सकते क्योंकि रूडन इनक्लेव का एनओसी नहीं है। उन्होंने आरडीए में प्रपोज़ल कितना भेजा है इसका भी आज दिन तक सोसाइटी की इंतज़ामिया ने आके हमें नहीं बताया। लैंड जितनी है कॉम्पैक्ट पीस में है या नहीं है, सोसाइटी ने फ्रंट पे आके नहीं बताया। हमारे ज़राए ये बात कहते हैं कि मुख्तलिफ पैचेज़ हैं, कॉम्पैक्ट पीस नहीं है, जिसकी वजह से रूडन इनक्लेव की डेवलपमेंट भी लेट है। ये तो बुनियादी मालूमात थी रूडन इनक्लेव के बारे में। इसी तरह बुनियादी मालूमात देने जा रहे हैं किंगडम वैली के बारे में। किंगडम वैली के बारे में बुनियादी मालूमात की बात करें तो टोटल ज़मीन कितनी है, 7,500 कनाल से इब्तदा हुआ था, लेकिन 2,500 कनाल मज़ीद बीच में ऐड की गई है, तो कुल ज़मीन अब 10,000 कनाल पे मुहित है। अब लेआउट प्लान की बात करें तो जो पहला रूडन इनक्लेव का लेआउट प्लान है वो 2,000 कनाल का अप्रूव्ड है। अब आपको ख़ुद पता है कि लेआउट प्लान वक्ती थोड़ा करके ऊपर जाता है। इसके बाद एनओसी की अगर बात करते हैं, रावलपिंडी में काम करने वाली वाहिद सोसाइटी है, और उसे ये एजाज़ हासिल है इस सोसाइटी को, किंगडम वैली को, कि इसका जो एनओसी है वो पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी से है, जिसे आप फाटा भी कहते हैं। इससे इसका एनओसी मंजूर है। और इसमें एक और प्लस पॉइंट जो पाकिस्तान भर की किसी सोसाइटी में अभी तक नहीं है, वो क्या है कि ये नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम से एफिलिएटेड भी है, और 5% ऑफ द कोटा गिफ्ट भी किया हुआ है नया पाकिस्तान को, यानी कि 500 फ्लैट्स की जगह। ये आ गया दोनों सोसाइटीज़ के बारे में बुनियादी मालूमात। आइए अब चलते हैं बुनियादी मालूमात से आगे निकल के प्राइमरी रूट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले रूडन इनक्लेव का प्राइमरी रूट हम डिस्कस करेंगे, जो सदर रावलपिंडी से 28 किलोमीटर दूर अडियाला रोड पे वाक़ है। अडियाला रोड एक बहुत ही छोटा सा कंजस्टेड सा रोड है, और अडियाला रोड पर आबादी बहुत ज़्यादा होने की वजह से सुबह और शाम आए दिन ये रश में फंसा हुआ रोड है। और सोने पे सुहागा कि इसी सुबह के औकात में और शाम छुट्टी के औकात में वहाँ अडियाला जेल की वजह से कैदियों की वैन्स भी गुजरती हैं, और आए दिन इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ चैनल्स पे ख़बर देखने को मिलती है कि फ़लाँ ग्रुप ने अपना कैदी छुड़ाया, फ़लाँ ने छुड़ाया, वहाँ फायरिंग हुई, खौफ व हरास पाला। सिक्योरिटी भी मेन मसला है। प्राइमरी रूट की अगर बात करें तो अडियाला रोड वाला प्राइमरी रूट जो है
वो अगर रूडन इनक्लेव को लगता है तो उस प्राइमरी रूट पे आप खुद जानते हैं कि ना वो दो रोया है, वन वे जिसे आप अंग्रेज़ी में कहते हैं, ना वो वन वे है और ना ही वो खुला और कुशादा है। वहाँ स्कूल के टाइम में या दफातर के औकात में अर्ली मॉर्निंग से लेके शाम 5 बजे तक जो लोग अडियाला रोड पे रह रहे हैं वो मेरे इस बात की तस्दीक करेंगे कि वहाँ अगर एम्बुलेंस भी फंस जाए तो उसका निकलना भी इंतहाई मुश्किल होता है। सो अब प्राइमरी रूट की बात करते हैं जो किंगडम वैली इस्लामाबाद का प्राइमरी रूट है। सो किंगडम वैली इस्लामाबाद का प्राइमरी रूट मोटरवे इस्लामाबाद है, M2 मोटरवे है। आप चक्री इंटरचेंज से आप जहाँ भी से भी आ रहे हैं, आप लाहौर से आ रहे हैं, आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं, आप कराची से आ रहे हैं, आप पेशावर से आ रहे हैं, आप एबटाबाद से आ रहे हैं, आप गिलगित से आ रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, आप जहाँ से भी आएंगे चक्री इंटरचेंज से आके ड्रॉप होंगे और 3.25 किलोमीटर के फासले पर किंगडम वैली है। सो प्राइमरी रूट इंटरनेशनल रूट है, एक तरफ से चाइना को मिलता है, एक दूसरी तरफ से अफ़गानिस्तान को मिलता है और तीसरी तरफ से जाके कराची के थ्रू आप बाकायदा से ठंडे और गर्म पानियों में से होते हुए आप दुबई और यूरोप पहुंच सकते हैं। बेहतरीन इसका प्राइमरी रूट है। अब बात करते हैं प्राइमरी रूट से आगे निकल के दोनों सोसाइटीज़ की, रूडन इनक्लेव और किंगडम वैली का। अब इससे जब हम तीसरे पॉइंट पे आ जाएंगे तो जियोग्राफिकल मैपिंग के बारे में बात करेंगे। जियोग्राफिकल मैपिंग क्या है? किसी भी सोसाइटी के गिर्दो नवा वो बड़े लैंडमार्क जो आपकी इन्वेस्टमेंट को अगले 2, 4, 5, 7 या 10 सालों में एक मतलब बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं और बड़ा प्रॉफिट दे सकते हैं। आइए पहले बात करते हैं जियोग्राफिकल मैपिंग ऑफ रूडन इनक्लेव। रूडन इनक्लेव की जियोग्राफिकल मैपिंग की अगर मैं बात करूं तो रूडन इनक्लेव से थोड़ा आगे अडियाला जेल ज़रूर आता है और जिसकी वजह से सिग्नल्स का भी प्रॉब्लम होता है। इर्द गिर्द की अगर मैं बात करूं सरकारी कौन से प्रोजेक्ट हैं तो रूडन इंतज़ामिया को तो कभी नहीं सुना, लेकिन जो विलागर रूडन इनक्लेव बेच रहे हैं या जो डीलर वो ये कह रहे हैं कि जरार कैंप इससे काफ़ी दूर है, लेकिन जरार कैंप का या रेंजर्स हेडक्वार्टर का रास्ता बराह रास्त चक्री से है, वो अडियाला रोड से नहीं है और रेंजर्स कैडेट कॉलेज भी चक्री मेन रोड पे है। सो बाकी कौन से प्रोजेक्ट हैं ईमानतदारी से मुझे तो एक भी प्रोजेक्ट खोज करते हुए सर्च करते हुए नहीं मिला जो वो वहाँ की इन्वेस्टमेंट को दुगना चुगना बनाए। सिर्फ एक बड़ा प्रोजेक्ट है और वो है रिंग रोड रावलपिंडी, लेकिन आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि रिंग रोड रावलपिंडी गुज़श्ता साल, ये जो साल जिसकी बात करता हूँ, साल जनवरी से बिल्कुल खामोश है। इमरान खान साहब का एक्शन, नोटिस, सो मोटो एक्शन और उसके बाद बिल्कुल ही खामोशी है, जो इन्वेस्टर्स के लिए गुड साइन नहीं है। अब बात करते हैं जियोग्राफिकल मैपिंग ऑफ किंगडम वैली की। जियोग्राफिकल मैपिंग ऑफ किंगडम वैली की जिस वक्त मैं बात करूंगा तो उसमें कुछ चीज़ें मैं बड़ी आपको वाज़े बताता जाऊंगा। सबसे पहले M2 मोटरवे जो वहाँ पे कायम है, चक्री कैडेट कॉलेज जो वहाँ पे कायम है, उसके बाद रेंजर्स कैडेट कॉलेज वो जहाँ पे कायम है, जरार कैंप जो वहाँ पे कायम है, रेंजर्स हेडक्वार्टर कायम है, FWO का हेड ऑफिस वहाँ पे कायम है। जो पहले चीज़ें 100% बनी हुई हैं और ऑपरेशनल हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। ऑयल डेपो ऑफ FWO वहाँ पे बना हुआ है, अटक ऑयल डेपो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग देयर। ये तो वो चीज़ें हैं जो वहाँ पे बनी हुई हैं ऑलरेडी और मेन जियोग्राफिकल मैपिंग है। अब आइए वो उनकी तरफ जाते हैं जिनके ऐलानात हुए हैं या जो 80-90% बनी हुई हैं। पहले 80-90% बनी हुई में आए तो सबसे पहले मैं आपको फातिमा जिन्ना वुमन यूनिवर्सिटी बताऊंगा जो 90% बनी हुई है। अब ऐलानात वाली बात करते हैं कि सरकारी जो ऐलानात हुए हैं। रिंग रोड रावलपिंडी सरकारी तौर पे ऐलान हुआ है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो है क्रिकेट स्टेडियम जो इसके बिल्कुल करीब तरीन है। शौकत खानम जो कैंसर के ख़िलाफ़ जहाद करने वाला इदारा है इसके बिल्कुल करीब तरीन है।
इससे आगे जब मैं जाता हूँ तो प्राइम यूनिवर्सिटी वहाँ पे बन रही है। जब इतने बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं तो ऐसे में मुझे अगर कहे कि रूडन इनक्लेव में आपने 5 मरला प्लॉट लेना है तो मैंने कभी नहीं लेना, और किंगडम वैली में मैंने लेना है तो बिल्कुल लेना है। अब यहाँ से आगे चलेंगे और बात करेंगे कि मैं दोनों सोसाइटीज़ में बड़े डेवलपमेंट चार्जेस से बचना चाहता हूँ। तो लैंड किसकी, लैंड मार्क किसका बेहतरीन है, खूबसूरत है, और किसकी ज़मीन प्लान है, आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। रूडन एनक्लेव की अगर बात कर रहे हैं तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो भी जानते हैं, और जो वहाँ इर्द गिर्द रहते हैं वो भी जानते हैं कि रूडन एनक्लेव की ज़मीन बड़ी खाइयाँ, खड्डे और बड़ी पहाड़ियों पे मौजूद है। फिलिंग भी बड़े पैमाने में होगी और कटिंग भी बड़े पैमाने पे होगी। जब तक कि किंगडम वैली का ड्रोन व्यू आप देख रहे हैं, ये वो सारी ज़मीन है जिसके इर्द गिर्द कतबा सिटी और दूसरे प्रोजेक्ट्स भी बने हुए हैं। ये मैंने बहुत ऊंचे से ड्रोन उड़ा के लिया कि आपको अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो जाए किंगडम वैली की ज़मीन का। अब यहाँ से जब निकलते हैं तो आगे यूनिवर्सिटी, स्कूल, कारोबार की बात होती है कि जहाँ मेरा प्लॉट है बफरज महल में एंड तक उसे संभालता हूँ और घर बनाता हूँ, तो वहाँ मेरे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। बिल्कुल यहाँ फातिमा जनाब वुमेन यूनिवर्सिटी मौजूद है, 2 कैडेट्स कॉलेज मौजूद हैं, और इसके मुकाबले में रूडन के इर्द गिर्द कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। फिर आपको फातिमा जनाब वुमेन यूनिवर्सिटी कचहरी जाना पड़ेगा 28 किलोमीटर का फासला तय करके। मेरे ख्याल में जितना कंपैरिजन शॉर्ट में करूं, क्योंकि वीडियो जो है ना लंबी होती जाती है, मैं शॉर्ट कंपैरिजन पे बात मुकाता हूं। अगर तशनगी बाकी रहेगी तो आपने कमेंट में बताना है, मैं दोबारा भी इसका पार्ट 2 बना दूंगा। लेकिन किंगडम वैली बेस्ट है फॉर इन्वेस्टमेंट, और आपको चाहिए कि आप किंगडम वैली में इन्वेस्टमेंट करें। इसी के साथ कामरान खान को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।